नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। जो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सभी को उसकी डीप नॉलेज दे करके कोशिश करूँ उसके बारे में आपको जानकारी दूँ। आज आप सभी को पता होगा कि एक नई स्कीम जो है लॉन्च की है, जो कि है बीमा सखी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 लाख बीमा सखी बनाने का जो स्कीम दिया है, आज पानीपत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम की शुरुआत की है। सबसे पहले तो उन महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको आज जो है जॉइनिंग लेटर्स मिले, और उन 2 लाख महिलाओं को विशेष रूप से शुभकामनाएं जिनको एलआईसी एजेंट बनने का मौका मिलेगा और सैलरी कमाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि ये मौका हमें तो नहीं मिला। तो बीमा बाजार में बहुत सारे आर्ट बदलाव हो रहे हैं, इनके ऊपर जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको जाके जरूर चेक करिए। कैसे 50% इंश्योरेंस एजेंट्स गायब हो सकते हैं मार्केट से। अगर नहीं गायब होना है मार्केट से तो क्या करने पड़ेंगे आपको 5 काम, ये जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो बीमा सखी वाला जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आई है, मैं आपको इस पूरी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीमा सखी को कमीशन भी दिया जा रहा है, सैलरी भी दी जा रही है, लेकिन जो पुराने इंश्योरेंस एजेंट हैं उनका कमीशन भी कट हो गया 7%, उल्टा क्लॉबैक का डर और हो गया। तो इसकी रियलिटी क्या है, ठीक है, किस मतलब पॉजिटिव वे में आपको लेना चाहिए, नेगेटिव वे में लेना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीमा सखी को लॉन्च करने के पीछे गवर्नमेंट की क्या मंशा है, एग्जैक्टली व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड इट। उसके बाद में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे एजेंटों का नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। मैं गवर्नमेंट को थोड़े खर्चे भी बताने चाहूंगा आप सभी लोगों को, कि इस प्रोजेक्ट से एलआईसी के ऊपर कितना बड़ा बर्डन आ सकता है, या एलआईसी की देनदारी कितनी बढ़ेगी सैलरी के रूप में, क्योंकि अभी तक कोई एलआईसी एजेंट्स को एलआईसी सैलरी तो देती नहीं है, मतलब जो भी मिलता है वो कमीशन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुभकामना जिन लोगों को बीमा सखी बनने का मौका मिलेगा या मिला हुआ है। आज 25,000 लेडीज को मिला। तो ये 58 कोर्सेज हम यहाँ पे चला रहे हैं पिछले 187 दिनों से, मैं लाइव आ रहा हूँ एवरी सिंगल डे, और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप भले ही आप बीमा सखी भी बन गए तब भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सभी लोगों को शुभकामनाएं जो बीमा सखी बनी है। लेकिन अब बीमा सखी के बारे में छोटा सा अपडेट आपको दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 2 लाख महिलाओं को, 18 साल से 70 साल के बीच की महिलाओं को, मिनिमम 10वीं पास अगर कोई है तो वो एलआईसी एजेंट के रूप में उसको जोड़ने का स्कीम लॉन्च किया है। पहले 3 साल में उनको सैलरी भी दी जाएगी कमीशन के अलावा। पहले साल में 7,000 रुपये सैलरी प्रति माह की दी जाएगी, मात्र 2 पॉलिसी करने का टारगेट होगा। दूसरे साल में 6,000 रुपये प्रति माह, मात्र 2 पॉलिसी करने का टारगेट। तीसरे साल में 5,000 रुपये प्रति माह, मात्र 2 पॉलिसी करने का टारगेट मंथली। तो 24 पॉलिसी साल की करने का टारगेट। इसके अलावा उन्हें कमीशन और भी जितने भी इनाम वगैरह मिलते हैं वो सब उनको मिलेंगे। अब पहले पॉजिटिव एंगल देख लेते हैं। ठीक है, बीमा सखी योजना के सकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या इच्छा। महिलाओं का सशक्तिकरण, बिल्कुल सही बात है, और मैं इस चीज़ का खुद भी सपोर्टर हूँ कि महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने डेफिनेटली ऐसे कदम उठाने चाहिए जहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने का मौका मिले, वो अपने दम पे आगे खड़े हो सकें, अपने खर्चे खुद उठा पाएँ। इसके लिए ये स्कीम अगर की है तो बहुत अच्छी पहल है। महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए एक अच्छा माध्यम बनाने की कोशिश हुई है, क्योंकि उनके कनेक्शन अच्छे होते हैं। ग्रामीण लोगों में आपस में वो समझा सकते हैं अपने आस पड़ोस के लोगों को बीमा के बारे में। तो बीमा को ज़्यादा वास्ट लेवल पर इसको एक्सपेंड करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की जागरूकता को बढ़ाने के लिए महिलाओं का जो चयन किया गया है, ये काबिल तारीफ है। एलआईसी की पहुंच इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब 2 लाख नए इंश्योरेंस एजेंट्स मार्केट में बनेंगे और भी महिलाएं एजेंट बनेंगी, तो डेफिनेटली 24 पॉलिसी की लालच में ही भले ही काम करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एलआईसी की पहुंच बढ़ेगी। इससे एलआईसी का भी फायदा होगा और नए कस्टमर्स भी आएंगे। और ग्राहकों को जोड़ने के लिए बीमा सखी एक अच्छा पहल है, जहाँ पे 2 लाख नए बीमा सखियाँ अगर अलग अलग देश के विभाग अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगी तो काम करेंगी। और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी महिलाओं को देने की कोशिश की है, कि जिसमें कमीशन के अलावा हम आपको एक स्टाइपेंड भी देंगे बेसिक। तो ये तो हमने कर ली पॉजिटिव एंगल की बात। अब थोड़ा सा जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, एलआईसी पर जो ये 2 लाख बीमा सखी बनाने का प्लान है इनका, इसका कितना सालाना बोझ पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 7,000 रुपये आप एक महिला को दे रहे हो 12 महीने के लिए, 12 सत्ते 84,000 रुपये। फिर आप 2 लाख लोगों को दे रहे हो, एक जने को नहीं दे रहे, 2 लाख लोगों को। तो पहले साल में एलआईसी को खाली सैलरी सैलरी, कमीशन अभी अलग से, सैलरी के तौर पे 1680 करोड़ रुपए का जो है एलआईसी के ऊपर में खर्चा आएगा इसका, पहले साल का, अगर 2 लाख सखियां बनानी है तो।
उसके बाद दूसरा साल 6,000 रुपये फिर 12 महीने के लिए देना पड़ेगा, मतलब हर महीने 6,000 रुपये, और 2 लाख लोगों को देना पड़ेगा, तो 1440 करोड़ रुपए का खर्चा दूसरे साल फिर से एल के ऊपर। उसके बाद तीसरे साल 5-5 हज़ार रुपये भी एल 12 महीने तक देती है, 2 लाख महिलाओं को देती है, तो 1200 करोड़ रुपए का अलग से खर्चा फिर मिलेगा। टोटल अगर तीनों सालों को कैलकुलेट करोगे तो 4,320 करोड़ रुपए का खर्चा एल के ऊपर आने वाला है, जो सैलरी के तौर पे इन 2 लाख बीमा सखियों को देने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं प्लस माइनस कुछ बात नहीं कर रहा, अभी आप समझिए। बीमा सखी द्वारा संभावित बिक्री एल के अनुसार, अगर खाली 24 पॉलिसी पे एक बीमा सखी करती है साल का, तो 48 लाख पॉलिसियां बिकेंगी नई, जो कि शायद मैं नहीं बेच पाया या आप नहीं बेच पाए। लेकिन ये बीमा सखियां अपने जो सैलरी है उसको लालच में 24 24 पॉलिसी अगर एक महिला करेगी तो 48 लाख पॉलिसी एक साल के अलग से होने वाली है। तो इस लिहाज से तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है यार, 48 लाख लोगों को नया बीमा मिलने वाला है। लेकिन अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, ठीक है। अब ये इस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग एजेंट है, जैसे मैं हूं या आप हैं, ठीक है, एल के जो एजेंट है, उनके लिए ये कैसा है? अभी उनके लिए तो थोड़ा सा डाउनफॉल है। मतलब एक तो पहले कमीशन में 7% कटौती हुई है, एजेंट वैसे ही परेशान है। एजेंट को बड़ा झटका ऊपर से और लग गया जब 2 लाख नए कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में उतारने की तैयारी हो गई। वैसे ही एजेंटों से काम नहीं हो पा रहा, बीमा नहीं बिक रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कस्टमर नए प्लान समझ नहीं पा रहा है, एजेंटों को डिमोटिवेशन हो रहा है कमीशन कट होने के चक्कर में, जो खाली एल के ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि मेरी ट्रेनिंग्स में मैं ये बता रहा हूँ कि आपको एक कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं, मतलब एक कंपनी को भरोसा नहीं करना है, कि एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना आपको। आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप खाली एक ही कंपनी से आप अगर डिपेंडेंट हैं, तो आपको 7% कटौती की वो मार झेलनी पड़ रही है। दूसरा ऊपर से सर्कुलर पर सर्कुलर के ऊपर क्लॉ बैक क्लॉ बैक क्लॉ बैक, वो डर अलग से सता रहा है एग्जिस्टिंग एजेंट्स को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ा अजीब सा हो रहा है। तो एल ने इन योजनाओं से महिलाओं को तो आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बढ़िया पहल करी है, और इनको अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भी बहुत बढ़िया सब वो है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जितने एग्जिस्टिंग एजेंट हैं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पिछले कई सालों में लगभग 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट एल के एजेंट टर्मिनेट हो गए या मार्केट छोड़ चुके हैं। तो उनको अगर नर्चरिंग किया होता, उनको थोड़ा सैलरी इस टाइप का ऑफर कर दिया होता, तो शायद वो आज अच्छी खासी पॉलिसीज बेच रहे होते, इस बिजनेस में टिक के काम कर रहे होते, और ये नौबत नहीं आती कि सैलरी देने की नौबत आ जाए। बस कमीशन ही थोड़ा बढ़िया दे दिया होता तो शायद वो अच्छे से काम करते। तो कई सारे एजेंटों का मुझे कॉल आया और मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके लिखना शुरू किया जब मैंने लाइव मोदी जी का टेलीकास्ट किया था। तो उनको लगा ऐसा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, अब वो क्यों कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, उन्होंने 10 रीजंस बताए। मैंने अलग अलग लोगों से जब बात करी, उन्होंने 10 रीजंस बताए। पहला, उन्होंने कहा यार, एक तो मेरा 7% कमीशन डिडक्ट हो गया, इस बात के लिए मैं परेशान हूँ। दूसरा, क्लॉबैक का मेरे ऊपर तलवार लटका दिया। ठीक है, अब एक साल जैसे ही मेरा पॉलिसी का हो जाएगा 1 अक्टूबर के बाद, अगर मेरा कस्टमर पॉलिसी कैंसिल कर देते तो हो सकता है, ऐसा अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्लॉबैक आएगा नहीं आएगा अभी सस्पेंस है इस बात पे। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही है, आपकी ब्रांच की तरफ से भी कुछ एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, बट क्लॉबैक करके सर्कुलर में तो लिखा आ रहा है, हर सर्कुलर में लिखा हुआ आ रहा है। तो इसलिए एजेंट जो है डरा हुआ है। दूसरा, इंक्रीज कमीशन। ठीक है, इंक्रीज कंपटीशन। अब 2 लाख बीमा सखियां मार्केट में उतरेंगी धीरे धीरे, तो उतना बड़ा कंपटीशन एजेंट के खिलाफ फिर से आ जाएगा। अब गांव घरों में क्या होता है कि ठीक है यार, मैं अपने गांव में अलग एजेंट हूँ, तो सब मेरे कस्टमर बने हुए थे। अब हर घर में बीमा सखी आएगी, जिसने हाई स्कूल पास किया वो बीमा सखी के लिए आवेदन करेगी। तो जब हर घर में बीमा सखी बन जाएगी तो मेरे को बीमा कैसे देगी? मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो एजेंट काम कर रहा है या शहरी क्षेत्रों में भी उनको कंपटीशन झेलना पड़ेगा। जो मैं एल एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर खाली आप एल के ऊपर ही आपका बिजनेस टिका हुआ है, तो आपको कंपटीशन तो आने वाला है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। चौथा, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी सेल। तो जब कंपटीशन आएगा, आपकी 48 लाख पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग एजेंट कर सकते थे, वो पॉलिसी अब कौन लेके जाएंगी? ये 2 लाख बीमा सखियां। तो वो पॉलिसी सीधा सीधा वहां से निकल जाएगा। रिस्क ऑफ मार्केट ट्रस्ट एंड डिक्लाइन ड्यू टू मिस सेलिंग। अब मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ बीमा सखियों पे, लेकिन आप एक बात सोचिए, मात्र 2 पॉलिसी करके अगर 7,000 रुपये इनकम आ सकती है, तो डेफिनेटली हर कोई बीमा सखी का पहला टारगेट होगा जैसे तैसे 2 पॉलिसी सिक्योर करी जाए। साल की 24 पॉलिसी तो करनी ही है ताकि अपना सैलरी फिक्स हो। तो इस चक्कर में क्या होगा, एक मिस सेलिंग का जो है खतरा बढ़ सकता है मार्केट में। मैं बड़े का नहीं बोल रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मेरा एक एनालिस्ट होने के नाते जॉब है कि मैं ये भी बता दूं कि भैया अगर फायदे हैं तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या नुकसान भी हो सकता है।
होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हो सकता है। मिस सेलिंग भी हो सकती है, क्योंकि अपने सैलरी को सिक्योर करने के चक्कर में अभी प्रॉब्लम क्या है, ये बीमा सखियाँ ट्रेंड तो है नहीं, तो ट्रेनिंग तो अभी दी नहीं गई है। तो जब एलआईसी इनको ट्रेनिंग करेगी, कब करेगी, क्या करेगी, किस हिसाब से होगा, अभी कुछ उस बारे में कोई क्लैरिटी है नहीं। तो जब ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है तो हो सकता है गलत पॉलिसी बेची जाए कस्टमर को, हो सकता है कोई भी पॉलिसी बेच दिया जाए जो कस्टमर के लिए सूटेबल ना हो। तो ये मिस सेलिंग का जो है एक यहाँ पे डेंजर बना रहेगा। इन इक्वालिटी बिटवीन ट्रेंड एंड अनट्रेंड एजेंट। अब जो ट्रेंड एजेंट है, जो मेरे बीबीसी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेरे 61,000 इंश्योरेंस एजेंसीज यूट्यूब चैनल से ट्रेनिंग ले रहे हैं, दे आर ट्रेंड। उनको हम 365 दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं, एवरी सिंगल डे। तो उसमें और जो बीमा सखी है जो अनट्रेंड है, जो एक घरेलू महिला है, उसको ट्रेनिंग लेने में टाइम लगेगा। तो जब तक वो अपस्किल करेगी तब तक तो उसको दो पॉलिसी बेचनी है। और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है बीमा का, ये तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी पड़ती है यहाँ पे। तो वो कब ट्रेनिंग लेगी, कितना ट्रेनिंग ले पाएगी, नहीं ले पाएगी, तो यहाँ पे ट्रेंड और अनट्रेंड में बड़ी एक असमानता वाला माहौल पैदा हो जाएगा। मार्केट में अनट्रेंड और ट्रेंड वाले एजेंट्स का दौर शुरू हो जाएगा, तो उसमें और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इंक्रीज्ड चैलेंजेस इन रूरल मार्केट, जो मैं आपको बोल रहा था कि रूरल मार्केट में हर घर में अगर 10वीं पास बच्ची अगर बीमा सखी बन रही है, तो डेफिनेटली वो अपने घर का बीमा अपने एजेंसी में डालेगी ना, एजेंट को क्यों देगी। तो जो रूरल एरिया में काम करने वाले एजेंट है, उनके लिए तो पक्का कंपटीशन बढ़ने वाला है। लेकिन मेरे पास आपकी इस चीज़ का सोल्यूशन है, जो कि मैं पीबीसी में आपको अलग से टारगेट मार्केट सेट करके देता हूँ। जितना कंपटीशन आप बता दो मेरे को, मैं आपको 10 12 15 तरीके ऐसे बता दूंगा, आप कंपटीशन को किल कर सकते हो। तो इसके लिए आप अगर टेंशन में हो तो पीबीसी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीड फॉर इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने का बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कोई अनट्रेंड एजेंट भी पॉलिसी बेच रहा है, कोई ट्रेंड एजेंट पॉलिसी बेच रहा है, कस्टमर भी डिलेमा में हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कौन सही कौन गलत। तो अब वो भरोसे का फ़ायदा, मेरे फैमिली में मुझे पॉलिसी बेचनी है, तो मेरे मैं तो परिवार वाले से कई बार मैं लेना चाहूँगा, या फिर ले सकता हूँ इमोशन में आकर के। तो उस चक्कर में कस्टमर सर्विस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू रिक्वायर अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट। ये और एक चैलेंज आ सकता है, जो नए इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उनको नए क्लाइंट लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। पता चला जिस घर में जा रहे वहाँ एक बीमा सखी मिल गई, वो कह रही चाचा मैं तो खुद ही बीमा सखी हूँ, मैं तो खुद ही बीमा करने लग गई। और ऐसे एक नहीं 2 लाख महिलाएं बोलेंगे आपसे। तो चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, मतलब नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। वो हम आपको करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। लेकिन आपको जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो पॉसिबिलिटी है मार्केट में मिस सेलिंग वगैरह की, इन सब चीज़ों से आपको अवगत कराना है मुझे। ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इनकम। अब जो एग्जिस्टिंग एजेंट हैं उनकी लॉन्ग टर्म इनकम पे भी तो फर्क फर्क पड़ेगा। अगर 48 लाख पॉलिसी मार्केट से अचानक से 2 लाख सखियां निकाल के ले जाएंगी, तो वो पॉलिसी जो आप बेच सकते थे वो इनकम उनमें जाएगी, क्योंकि उनको कमीशन भी मिलेगा, सैलरी भी मिल रही है। तो आपको अपनी मार्केट रीस्ट्रक्चर करनी पड़ सकती है, और ये समय की मांग है भैया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता या आप कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को भी देखिए, मैं अगर गवर्नमेंट के हिसाब से बात करूं, तो ये एक वोट बैंक की राजनीति भी हो सकती है। अब ये है नहीं है इस बारे में नहीं जा रहा मैं। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि गवर्नमेंट वोट बैंक की राजनीति कर रही हो कि यार महिलाओं को खुश कर दो, महिलाओं को लुभाने की रणनीति हो सकती है कि चलो महिलाओं को इस बहाने, इसमें चुनावी गणित भी शामिल हो सकता है। एलआईसी का इस्तेमाल करके महिलाओं को ऐसी अपॉर्चुनिटी देने का काम हो सकता है, जिससे कि गवर्नमेंट की इमेज भी सुधर जाए, एलआईसी का बिजनेस भी बढ़ जाए, महिलाओं का सैलरी भी मिल जाए, कमीशन भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पुराने जो इंश्योरेंस एजेंट है उनके बारे में बात ही नहीं हुई इस पूरी मीटिंग में। इस पूरे टेलीकास्ट को 2 घंटा मैंने खुद टेलीकास्ट किया, एक बार भी हमारे बारे में बात नहीं हुई। एग्जिस्टिंग एलआईसी एजेंटों ने जो परिश्रम किया हुआ है, 96% तक का बिजनेस हमने दिया हुआ है, इस बारे में हमको कोई धन्यवाद ही नहीं दिया गया, कोई चर्चा ही नहीं हुई सर इस बारे में। बस बीमा सखी के बारे में बात हुई और भी कई सारी स्कीमों के बारे में बात हुई। लेकिन जो पुराना एजेंट एलआईसी में रिक्रूट होकर के मेहनत कर रहा है, 96% बिजनेस आज के डेट में एलआईसी को दे रहा है, उसके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। उल्टा कमीशन और कम कर। तो अब देखना यह है कि नेक्स्ट मतलब गवर्नमेंट का स्टेप क्या होता है। निर्मला सीतारमण जी को ऑलरेडी ज्ञापन दिए जा चुके हैं कि कमीशन में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। आईआरडीए ने भी साफ साफ बोल दिया भैया हमने किसी कंपनी को नहीं बोला था कि अपने एजेंट का कमीशन कम कर दो, बकायदा हमने तो ये बोला था कि कमीशन बढ़ाओ, आप अट्रैक्टिव कमीशन दीजिए। हमने ये नहीं बोला था कमीशन कम कर दो, क्लॉबैक इंट्रोड्यूस कर दो। तो अगर कोई कंपनी अपने तरफ से कर रही है तो भैया आप उनसे पूछो, आईआरडीए का ये स्टैंड है। तो
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस पे जवाब मांगा है, अब लेट्स सी क्या आता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक कंपनी के भरोसे बैठे रहोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है। वो LIC हो, वो HDFC हो, ICICI हो, कोई भी कंपनी हो, अगर आप एक ही कंपनी के एजेंट बन के रहोगे तो एजेंट ही बने रह जाओगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, मैं पिछले 6 महीनों से दिन रात एक करके आपको इस बारे में अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कम से कम 800 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, एजेंट्स को ट्रेनिंग के तौर पे एवरी सिंगल डे में वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब आप फ़ायदा उठाइए, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, नई मार्केट ढूंढिए। मैं PBC स्टूडेंट्स को नई नई मार्केट बता रहा हूँ एवरी सिंगल डे। एक एक एजेंट को उसके हिसाब से वो कहाँ फिट बैठ सकता है, कौन सी मार्केट में नया बिजनेस ढूंढ के ला सकता है, मैं सब बता रहा हूँ। PBC के बारे में नहीं पता, PBC 12 महीने का फुल 1 ईयर का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैं आपको 52 टाइम्स पर्सनल क्लास देता हूँ। मतलब आप और मैं, कोई दूसरा एजेंट नहीं। आपकी क्या परेशानी है, एवरी सिंगल वीक आधा घंटा कृष्णा लोधियाल आपसे बात करेगा। उसके अलावा एवरी सिंगल वीक एक ग्रुप मीटिंग जहाँ पे और इंश्योरेंस एजेंट कैसे काम कर रहे हैं आपको अपनी शेयरिंग करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा अच्छा यार ये काम कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा, अच्छा ये ऐसे कर रहा है मैं ऐसे। तो ऐसे आपको 52 मीटिंग पर्सनल, 52 मीटिंग्स आपको ग्रुप मीटिंग क्लास आपको मिलेंगी, और 52 नए नए आइडियाज आपको हम देते हैं। ये है ग्रुप पर्सनल बिजनेस कोचिंग। इसमें आप जो भी टारगेट आप बनाएंगे डेफिनेटली उसको हम गोल सेटिंग के माध्यम से आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे जैसे कि आप अपने गोल अचीव कर सकते हो। कोई भी कंपटीशन आपके सामने आता है उसको कैसे ब्रेक करना है ये हम PBC में सिखाते हैं। इसके लिए आप PBC ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ऑप्शन के थ्रू भी आ सकते हो, और आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके भी आ सकते हो। इस तरीके से अगर LIC का आप एजेंट है तो हम आपको 25 LIC के कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट फ्री में देंगे, जिसमें आप LIC के नंबर ऑफ पॉलिसीज और नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ा सकते हो, जिससे आप बहुत जल्दी 3 साल के अंतर्गत में क्लब मेंबर भी बन सकते हो। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देंगे। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन मेरे लिए है तो आप भेज सकते हैं। LIC एजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर को, इंश्योरेंस एजेंट को एडवाइजर बनाने के लिए मैं बहुत सारा यहाँ पर कंटेंट एवरीडे डाल रहा हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो बना रहा हूँ, आपको सेल्स मार्केटिंग टूल्स दे रहा हूँ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। एवरीडे हम बहुत सारे कोर्सेज, 58 कोर्सेज फ्री में लेके आ रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं। आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको कब ट्रेनिंग देगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम आपके लिए 365 दिन फ्री में ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। अगर हम आपको पैसे नहीं है 12,000 रुपये, आप फ्री ट्रेनिंग लीजिए, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको डीप लर्निंग चाहिए, एग्जैक्टली कंपटीशन को बीट करना चाहते हो, तो आप PBC ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एग्जैक्ट एक एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।